सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान। अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्लर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम। वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशाअतु फ़िल बहरि कल-अअलाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यसअलहु मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान।
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। या मअशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फन्फुज़ू ला तन्फुज़ून इल्ला बिसुल्तान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह। ये थे मौलाना शमशाद अब्बास साहब जो कि तिलावत कलामुल्लाह मजीद के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। मजलिस का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान मजीद से हो चुका है। बाहर तशरीफ़ फरमा मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ाब पर तशरीफ़ ले आएँ और क्योंकि मजलिस शुरू हो चुकी है, मजलिस का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा दस्तबस्ता गुजारिश है कि फ़र्श अज़ाब पर तमाम हज़रात तशरीफ़ ले आएँ। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ़ एक हदीस हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नूरानी कलाम से, क्योंकि ये खमसे मजालिस उन्हीं की नाम से और उन्हीं के अय्याम से मखसूस है और अय्याम फ़ातिमिया की मुनासिबत से ये पाँचों मजलिसों का इनेकाद हुआ है। लिहाजा उनके नूरानी कलाम से एक कलाम और एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करके फिर मैं सोसखानी के लिए जनाब अली मिर्ज़ा साहब को दावत दूँगा। उन्होंने फरमाया हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का इरशाद गिरामी है कि मन असअदा इलल्लाहि खालिसा इबादतिही अहबतल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इलैहि अफ़ज़ल मसलहतिह। जो शख्स अल्लाह के लिए अपनी इबादत को खुलूस से अंजाम देता है, अल्लाह भी अपनी बेहतरीन मसलहत उस बंदे के हक़ में करार देता है। शायद वजह यही हो कि उसने अपनी इबादत में सिर्फ़ अल्लाह को याद रखा और गैरुल्लाह को हटा दिया, तो लिहाजा अल्लाह भी अपने फ़ैसलों में उस बंदे को याद रखता है और उसके हक़ में बेहतरीन मसलहत करार देता है, बेहतरीन फ़ैसले करता है। एक मरतबा अज़मत हज़रत ज़हरा पर दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब गुजारिश करूँगा जनाब अली मिर्ज़ा साहब की खिदमत में कि वो सोसखानी और मरसिया खानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। एक मरतबा दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहते है जिसको खैरे बशर नूरे बासरा। कहते है जिसको खैरे बशर नूरे बासरा। खातून ने खुल्द सैयदाए पाक साबिरा। तात गुजार आबिदा सिद्दीक़ा शाकिरा। ज़हरा बतूल साजिदा मासूमा ताहिरा। शौहर जिसे अली सा
अमीरे अरब मिला। शौहर जिसे अली सा अमीरे अरब मिला। जिस सैयदा को उम्मे अबीहा लक़ब मिला। जिस सैयदा को उम्मे अबीहा लक़ब मिला। कहते हैं जिसको खैर फातिहा। बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुज़र गई। बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुज़र गई। गुल पड़ गया के बिनते नबी कूच कर गई। फाकों के रंज सह के हुजूरे पिदर गई। महबूबे किबरिया की अज़ादार मर गई। 18वें बरस ने ये आफत दिखाई है। आले नबी को चरख ने लूटा दुहाई है। सिबतैन घर में आए जो बेताबो बेकरार। अस्मा से पूछने लगे अम्मा का हाल ज़ार। वो बोली नींद आ गई है शुक्र किरदगार। खाना तो जल्द खा लो के भूखे हो मैं निसार। बोले के चैन देगा ज़माना तो खाएंगे। अम्मा हमें खिलाएंगी खाना तो खाएंगे। ये सुन के बेकरार हुई वो जिगर फ़गार। चादर ज़मीं पे फेंक के चिल्लाई बार बार। बच्चे हैं इनको सब्र दे ऐ मेरे किरदगार। अब वो खिलाने वाली कहाँ तुम पे मैं निसार। प्यारो तुम्हारे पालने वाली गुजर गई। खाओगे किसके हाथ से अम्मा तो मर गई। खाओगे किसके हाथ से अम्मा तो मर गई। फिर तो अली के घर में
कयामत बपा हुई। ताज़ा बला में आले नबी मुब्तला हुई। मातम पे मातम और अज़ा पर अज़ा हुई। गुल था रसूल पाक पे ज़हरा फिदा हुई। सब रो रहे थे बिनते रसूल कदीर को, बच्चों को होश था ना जनाबे अमीर को। बच्चों को होश था ना जनाबे अमीर को। शेरे खुदा थे मुज़तरो मग़मूम एक तरफ, सर पीटती थी ज़ैनबो कुलसूम एक तरफ। पकड़े थे दिल को सैयदे मसमूम एक तरफ। बिस्मिल ते खाक पर शहे मजलूम एक तरफ। हैदर करीब आए तो एक खत नजर पड़ा, तड़पे कुछ इस तरह के अमामा उतर पड़ा। तड़पे कुछ इस तरह के अमामा उतर पड़ा। लिखा था ये कि आखिरी मुजरा कबूल हो, या शाह तुम वसीए जनाबे रसूल हो। सदका हुजूर का मेरा मकसद हुसूल हो। मुँह से न कह सकी के खज़ी ओ मलूल हो। मेरे वसीह ना फरामोश कीजियो, मेरी वसीयतें ना फरामोश कीजियो। अव्वल ये है कि आप मुझे गुस्ल दीजियो। बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुज़र गई। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब अली मिर्ज़ा साहब जो कि मरसिए के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। अज़मत का तेरी ये भी नमूना है फ़ातिमा, अज़मत का तेरी ये भी नमूना है फ़ातिमा, दरवाज़े बहिश्त पे लिखा है फ़ातिमा। अज़मत का तेरी ये भी नमूना है फ़ातिमा, दरवाज़े बहिश्त पर लिखा है फ़ातिमा। ज़िंदा हुई यहूदी दुल्हन तो खुला ये राज, मौतो हयात पर तेरा कब्ज़ा है फ़ातिमा। मौतो हयात पर तेरा कब्ज़ा है फ़ातिमा। और नादे अली वजीफ़ा है कौनैन का, मगर मुश्किल कुशा अली का वजीफ़ा है फ़ातिमा। नादे अली वजीफ़ा है कौनैन का, मगर मुश्किल कुशा अली का वजीफ़ा है फ़ातिमा। और नहजे बलागा है तेरे शौहर की मनक़बत, कुरान क्या है तेरा कसीदा है फ़ातिमा। कुरान क्या है। इन्हीं अशार के सहारे में आवाज़ दूंगा मौलाना शमशाद अब्बास साहब को कि वो भी आकर के अपना नज़राना अक़ीदत पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मकाम बरगु हो
ऐसा कि फूल राजी हों, मकाम बर्ग हो ऐसा कि फूल राजी हों, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हों, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हों। तो जिसे कहो मानूंगा मैं रज़ी अल्लाह, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। सलात का सहारा दे मोहम्मद वाले फरमा ले, दो चार शेर बुला लो। सैयदा 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 राजिया ताहिरा फातिमा, सैयदा 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 आरिफों की सदा सैयदा। मुलादा फरमाइए। अर्शे कुर्सी की जीनत बना, अर्शे कुर्सी की जीनत बना, आपका तज़किरा सैयदा 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 है तारुफ में ज़ेरे किसा, है तारुफ में ज़ेरे किसा, सादिक़ा ताहिरा सैयदा 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 सैयदा। ख़ास तौर से ये शेर देखिएगा। आपके हाथ की रोटियां, आपके हाथ की रोटियां, हल अता की रज़ा सैयदा 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 सैयदा। मुलादा फरमाइएगा। मुश्किलें अपनी आसा हुई, मुश्किलें अपनी आसा हुई, जब कहा मैंने या सैयदा, जब कहा मैंने या सैयदा 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 ताहिरा। ये ख़ास तौर से हुज़ूर सबके मुश्किल कुशा हैं अली, सबके मुश्किल कुशा है अली, उनकी मुश्किल कुशा सैयदा, उनकी मुश्किल कुशा सैयदा। दो शेर और आखिरी मुलाज़ा फरमाएं।
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मदह की प्यास बुझती नहीं, मदह की प्यास बुझती नहीं, कर दो कौसर अता सैयदा, कर दो कौसर अता सैयदा। और शेर देखिएगा, दे गई एक नई रोशनी, दे गई एक नई रोशनी, तेरी को होना रिदा सैयदा, सैयदा सैयदा सैयदा। शुक्र है आपके पास हैं मेरे अश्क-ए अज़ा सैयदा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। नहायत ही दिलनशीं और बहुत ही उम्दा आवाज़ में और अंदाज़ में खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे मौलाना शमशाद अब्बास साहब कबीला। बस अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के ख़तीब अहसन बयान और शीरीं ख़िताब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना वसी हसन ख़ान साहब की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि वो रौनक़ अफ़रोज़ मिंबर हों और तमाम मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबियना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीना अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़ह। सलवात बर मुहम्मद। गुज़ारिश है आप हज़रात से कि एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा दें वास्ते ईसाल सवाब के। मरहूम मोहम्मद मेहदी साहब, सुल्ताना मेहदी मरहूमा, सैयद बशीर हुसैन मरहूम, बेनज़ीर मरहूमा, ज़ैदी इज़हार हुसैन मरहूम और कनीज़ रुक़ैया मरहूमा, जुमला मुमिनीन व मुमिनात और अपने बुज़ुर्गों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कल हमारी बात यहाँ तक आई कि पैगंबर तकरीर कर रहे थे और दौरान तकरीर फरमाया कि जो भी एक मर्तबा कहेगा सुबहान अल्लाह, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देगा। तो फ़कामा रजुलन मिन कुरैश, तो एक आदमी कुरैश का ही जो है वो खड़ा हो गया अपने ही कुनबे का और कहने लगा कि इन्ना शजरना फिल जन्ना लकसीरा, या रसूल अल्लाह तब तो हमारे जन्नत में बहुत दरख्त हो गए होंगे। क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि नअम, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हो गए हैं। वलाकिन इय्याकुम अन तुरसिलू इलैहा नीरानन, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से आग मत भेज देना, इसलिए कि 20 लाख पेड़ लगाने के लिए 40 साल लगे, लेकिन उस पूरे बाग को जलाने के लिए एक माचिस की तीली काफ़ी है। चुनांचे अब आप अगर इसी बिना पर आप रिवायतें अगर पढ़िए कि बाज़ रिवायतें में लगे साहब फ़लाँ चीज़ इस तरह ईमान को खा जाती है, तो क्या मतलब हुआ? का वैसे ही जैसे पूरे बाग को एक माचिस की तीली ख़त्म कर देती है, वैसे ही अल हसद याकुलुल ईमान कमा ताकुलुन नार अल हतब, जैसे आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है वैसे ही हसद ईमान को ख़त्म कर देती है। तो खुलासा जो है वो पूरा, बल्कि एक रिवायत यहाँ और सुन लीजिए, इन्ना लिल्लाहि मलकन युनादी अला बैतिल मक़दिस, एक फ़रिश्ता है अल्लाह के पास जो रोज़ाना रात में बैतुल मुक़द्दस से ये आवाज़ लगाता है, मन अकल हरामन, अगर कोई हराम खाएगा, लम यक़बलिल्लाह मिन्हु सर्फ़न वला अदला, तो अल्लाह न उसका वाजिब कबूल करेगा न मुस्तहब कबूल करेगा। तो अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हुसैन पर रोए, रुलाए, रोने वाले की सूरत बनाए, जन्नत उस पर वाजिब। या मन क़ाला फ़ीना बैतन बनल्लाह फ़िल जन्नत बैता, जो हमारे शान में एक बैत कहेगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक घर तैयार करेगा। यहाँ तक इमाम फरमाते हैं, रिवायात में है कि अगर कोई शख्स एक मरसिया पढ़ दे और मक्खी के पर के बराबर अगर आँख से आंसू टपक गया तो उसका काम हो जाएगा। तो एक तरफ ये रिवायतें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़ाकिर हुसैन हो गए हैं तो आपके पास ग्रीन कार्ड मिल गया, जिसका चाहिए हड़प लीजिए, जिसका चाहिए दबा लीजिए और फिर आकर के अम्मामा लगा के मजलिस पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके साथ शर्त यह है कि कुछ हो अपने आप को हराम से बचाओ। सलवात बर मोहम्मद। और बात यहाँ है, अब आइए तो कम कीजिए, मुस्तहब्बात चलेगा, मगर मौली साहब हराम से बचिए, अपने आप को गुनाह से बचाइए। अब यहाँ से जो टर्न लेना है हमको, गुनाह की दो किस्में हैं, एक है गुनाह सगीरा और एक है गुनाह कबीरा या गुनाहान कबीरा। फ़र्क क्या है, डेफिनेशन क्या है गुनाह कबीरा की? गुनाह कबीरा की डेफिनेशन में जो बुज़ुर्गों ने फरमाया वो ये कि वो गुनाह जिसके एवज़ में सज़ा के तौर पर कुरान में या रिवायात में, कोई ज़रूरी नहीं कि कुरान ही में हो, या रिवायात में अगर सज़ा के तौर पर जहन्नम तजवीज़ हुई है तो वो गुनाह क्या कहलाएगा? गुनाह कबीरा। तो गुनाह कबीरा, शाहजान भाई, गुनाह कबीरा की डेफिनेशन क्या हुई? वो गुनाह जिसकी सज़ा के तौर पर कुरान में या हदीस में जहन्नम की बात कही गई हो, वो गुनाह क्या है? गुनाह कबीरा। एक कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनको आप तलाश करेंगे तो ना हदीस में ना कुरान में आपको जहन्नम की बात नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि उस गुनाह को किसी ऐसे गुनाह से बड़ा कहा गया हो कुरान में या रिवायत में, उसके खुद के लिए जो है वो जहन्नम की सज़ा नहीं है, लेकिन किसी गुनाह के से इसको बड़ा कहा गया है, तो जिससे बड़ा कहा गया है उसके लिए जहन्नम की सज़ा है। तो जब वो गुनाह कबीरा है और ये उससे बड़ा है तो ये वाला भी
मसलन कत्ल के लिए कुरान में साफ लफ्ज़ों में है कि जो किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल करेगा फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी सज़ा क्या है? जहन्नम है। तो चूंकि कत्ल के लिए साफ लफ्ज़ों में कुरान में सज़ा के तौर पर जहन्नम बयान हुआ है, तो कत्ल गुनाह है कबीरा में है। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसके लिए आपको जहन्नम की सज़ा कुरान में नहीं मिलेगी उस गुनाह के मुतालिक, मगर कत्ल से बड़ा कहा गया है, तो अब वो ऑटोमेटिकली चूंकि कत्ल गुनाह है कबीरा, मसलन वल फितनतो अशद्दु मिनल कत्ल या अल फितनतो अकबरो मिनल कत्ल, दोनों आया, अकबर भी और अशद भी, कि फितना कत्ल से बढ़ के है, फितना कत्ल से शदीद है। तो अब फितने के लिए कुरान और हदीस में जहन्नम की सज़ा हो या ना हो, चूंकि कत्ल के लिए जहन्नम की सज़ा है और फितने को कत्ल से बड़ा कहा गया है, इसलिए फितना भी क्या होगा? गुनाह कबीरा में। तो अब गुनाह कबीरा की डेफिनेशन हमको आपको मालूम हो गई। एक सूरत और गुनाह कबीरा की है कि जिसके लिए सज़ा के तौर पर जहन्नम की बात न कही गई हो, वो गुनाह कबीरा नहीं है, गुनाह सगीरा में होगा। बट ये गुनाह सगीरा कन्वर्ट हो जाता है रिपीटेशन की बुनियाद पर कबीरा में। सलवात बर मोहम्मद, रिपीट अगर किया जाए, बज़ाहिर गुनाह हल्का फुल्का है, छोटा है, लेकिन उसको हमने एक से ज्यादा बार किया है, तकरार की है। अब ये तकरार का झगड़ा अलग है कि तकरार एक से ज्यादा को कहा जाएगा या दो से ज्यादा को तकरार कहा जाएगा या जमा की सूरत में ला करके तीन से ज्यादा की तकरार को कहा जाएगा। खुलासा ये कि रिपीट अगर हुई तो गुनाह सगीरा भी कन्वर्ट हो जाएगा काहे में? गुनाह कबीरा में। ये दो चीजें मुकदमा हो गया। तीसरी चीज, अब ये गुनाह कबीरा हैं कितने? कहीं आपको रिवायात में 7 अदद है, कहीं और है 32 गुनाह तक बयान किए गए हैं। ये इख्तिलाफ क्यों है कि किसी रिवायत में बाज गुनाह ऐसे हैं कि जो उसी के अंदर शामिल हो जाता है। मसलन कुफ्र और नमाज का छोड़ना, ये दो चीजें हैं, है ना। लेकिन अगर इसमें से कह दिया गया कि साहब नमाज का छोड़ना गुनाह कबीरा है, अब अगर कुफ्र के लिए ना भी कहा जाए तो उसमें शामिल है, या कुफ्र के लिए कह दिया गया गुनाह कबीरा है, अगर तर्क नमाज को ना भी कहा जाए तो वो उसमें शामिल है। क्यों कहा? इसलिए कि नमाज का छोड़ने वाला काफिर है, तो जो चीजें काफिर के लिए कही जाएंगी वो तारिकुस सलात के लिए भी कही जाएंगी। तो इस तरह से कहीं निकाल के अलग बयान हुआ, कहीं उसके अंदर मौजूद है। ये वजह है कि तादाद में रिवायात में फ़र्क हो जाता है। हम उस पर नहीं जाएंगे। अब आज की सुबह और शाम की जो मजलिस होगी इसी ज़ैल में होगी। तो अब गुनाह की 2 किस्में हुई, एक गुनाह कबीरा और एक गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा जिसकी सज़ा के तौर के ऊपर जहन्नम की बात कही गई हो, इसके अलावा जो है वो गुनाह सगीरा। बट अगर हमने गुनाह सगीरा को रिपीट कर दिया तो वही गुनाह सगीरा कन्वर्ट हो जाएगा गुनाह कबीरा में। तो अब एक तफसील है, 30 से लेके 32 तक गुनाह कबीरा। तो 5 मजलिसों में तो नहीं हो सकता, जबकि हमको आधे जो है वो इस पर बयान चलना है और आधे पर जो ज़ात के मुताल्लिक़ जो है खमसा हुआ है, बीबी का भी जिक्र करना है। तो मैंने जो इंतखाब किया, जिसमें मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे जैसे लोग जो हैं वो अक्सरियत उसमें शामिल है, उस गुनाह में। सलवात बर मोहम्मद। मैं आप लोगों की बात नहीं करता हूँ, आप लोग मोमिन लोग हैं, लेकिन हमारे जैसे जो दुनियादार टाइप के लोग हैं वो अक्सरियत हम जैसे आदमियों की उस गुनाह में शामिल है। लिहाजा उसको, और फिर उसमें कितनी शिक़ें निकल सकती हैं, फिर इंशाअल्लाह आज और कल में बयान होगा। फिर कल का अल्लाह मालिक है। सलवात बर मोहम्मद। मिन जुमला उन गुनाहान कबीरा के एक गुनाह है। देखिए मैंने इंतखाब किया है, वरना इत्ते में बड़े गुनाह निकल गए हैं, लेकिन ख़ास करके जिसमें जनरली हम लोग जो है वो
मुलव्विस हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा तो अहले बैत को जो है टारगेट किया जाता है आजकल के ज़माने में। और आजकल का शुरू से फदक से शुरू हुआ, समझ गए आप, और आज औकाफ तक हम लोग पहुंच गए हैं अहले बैत का हक मारने के चक्कर में। सलवात बर मोहम्मद, फदक से स्टार्ट हुआ। वो क्या है जो मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, फिर उसकी शक्लें इंशाअल्लाह शाम की मजलिस में आएंगी। वो है जो रिवायात में लफ्ज कहा गया है, हब्सुल हुकूक, किसी का हक रोक लेना, मार लेना, दबा लेना, ये गुनाहाने कबीरा में है। अब किसी का हक मारना, दबाना, अब वो चाहे अपना हो, भाई का हो, अजीज का हो, रिश्तेदार का हो, सुन्नी का हो, शिया का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, हक एक ऐसी चीज है जिसमें हमको कोई छूट नहीं है। सलवात बर मोहम्मद। एक चीज में आपकी खिदमत में देखिए, कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहां हम ये कह के नहीं बच सकते, अरे छोड़ो यार कोई मोमिन आदमी है, खुद ही बदमाश आदमी है। जी नहीं, वो सामने वाला कितना बदमाश है उससे हमसे मतलब नहीं है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमसे वो पूछा जाएगा। चुनांचे मैं आपको एक रिवायत नकल कर दूं, पहले फिर आता हूं इस पे, कि फरमाते हैं कि सलासतुन, तीन चीज़ें हैं, लैसा लहुन्न फीह रुख्सा, जिसमें किसी को कोई छूट नहीं दी जा सकती, चाहे सामने वाला अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको जो है वो सही काम करना है। तीन चीज़ें हैं जिसमें कोई छूट, कोई जो इजाज़त नहीं है। नंबर एक, अदाउल अमाना, अगर आपके पास, हमारे पास किसी की अमानत है तो हम अमानत नहीं हड़प कर सकते, चाहे वो अमानत वाला शराबी हो, कबाबी हो, मोमिन हो, गैर मोमिन हो, हमसे इससे बस बहस नहीं है। हदीस कहती है अदाउल अमान इलल बिर्र वल फाजिर, अमानत को अदा करना पड़ेगा, चाहे सामने वाला नेकुकार हो चाहे फाजिर हो। एक। दो, वफाउल अहद, अगर आपने किसी से कोई वायदा किया है, अहद व पैमान किया है, अब आपको जो आपने अहद किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। अहद तोड़ने का आपको इख्तियार हमको नहीं है, सामने वाला चाहे मोमिन हो चाहे फाजिर हो। वफाउल अहद इलल बिर्र वल फाजिर। भाई पैगंबर मदीने में, मक्के में थे, मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए, हजरत अली क्यों नहीं आए? तो किस मोमिन की अमानत थी रसूलुल्लाह के पास? वही थे ना। लेकिन यही है कि इतनी ज़्यादा अहमियत है इस्लाम में अमानत की कि आपको अमानत वापस करना। एक। दो, आपने अगर किसी से वायदा किया है तो अहद के खिलाफ नहीं कर सकते। तीन, सलवात बर मोहम्मद, नहीं वो है वो लफ्ज बोल रहा हूं, बिर्रुल वालिदैन बर्रैन काना औ फाजिरैन, माँ बाप उनके साथ नेकी करना पड़ेगी हर हाल में। ये कह के नहीं बच सकते कि हमारे अब्बा आदमी ठीक नहीं है, हमारे अब्बा तो ये गड़बड़ करते हैं, ये गड़बड़ करते हैं, ये कर दिया, कि जो गड़बड़ किया उनसे अल्लाह निपटेगा। आप औलाद हैं, आपको अपने बाप का ख्याल करना है, माँ के साथ नेकी करना है, चाहे वो लोग अच्छे हों चाहे बुरे हों। तो ये चीज़ें, हक का मैटर ऐसा है। सलवात बर मोहम्मद। बहुत डरना पड़ेगा। एक चीज़, हालांकि मौजू से हट के, लेकिन एक चीज़ और याद रखें, आह से डरिए, और उस आह में हिंदू मुसलमान सुन्नी शिया की बहस नहीं है, मजलूम की आह। मजलूम कोई भी हो सकता है। मैं आपको एक किस्सा सुनो, भी रास्ते में जो सुनता चला आ रहा हूं, सलवात पढ़िए, इसको सुनिए। दास्तान है तेहरान की। कहत पड़ गया, तो जब कहत पड़ गया, याद होगा हम लोगों को, अब पता नहीं, यहाँ तो बचपने में हम लोगों के शक्कर भी राशन से मिलती थी, और क्या कहते हैं मिट्टी का तेल भी, हत्ता के एक वक्त वो आ गया था हमारे बचपने में, याद है
कि पंपिंग सेट जो डीजल इंजन होता है सिंचाई वाला, वो डीजल भी हम लोगों का कार्ड बना हुआ था, किसानों का, इंजन वालों का, उस कार्ड पर मिलता था, इसलिए कुत्ती वो नहीं थी। एक ज़माना ये हुआ तेहरान में कि कहत पड़ गया। कहत इतना शदीद हुआ कि रोटी को भी एक रोटी मिलेगी, एक आदमी लाइन में लगेगा, उसको एक रोटी मिलेगी। बता रोटी ये हाँ बड़ी वाली होती, 3 आदमी खा लेंगे, संगक वाली। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये संगक रोटी बनती कैसे पता नहीं, देखा नहीं देखा। ये भट्टी तरह बनाते हैं और ये गिट्टी नहीं होती जो सड़क पे डाली जाती है, ये वाली गिट्टी जो है उसमें पूरी बिछी होती है और उस पर जो है वो आग पड़ती है, वो गर्म होती है। फिर ये बड़े से जो है वो लकड़ी ले करके अंदर डाल करके पलटते हैं उस गिट्टी के ऊपर, तो उस गिट्टी से पकती है वो रोटी जिसको संगक कहते हैं। संग माने पत्थर, इसीलिए उसका नाम है संगक। ये लंबी रोटी होती है। अब साहब कहत पड़ गया, सरकारी आदेश है कि एक आदमी को लाइन में लगेगा जो उसको एक रोटी मिलेगी। इसको जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, उसको नानबाई ना, फारसी में कहते हैं शातिर। हाँ, शातिर जो है जो रोटी बनाता है उसको क्या कहते हैं, शातिर। तो एक शातिर और एक शातिर का मुआविन, तो जो उसका मुआविन था उसने लंबी लाइन देखा, कहने लगा शातिर आगा लाइन बहुत लंबी। वो जो लाल शर्ट वाला है मसलन, वो जानते हो कहा नहीं, कि वो मुसलमान नहीं है, मसीही है, आर्मेनी है, तो थोड़ा इससे मज़ा लिया जाए, खेला जाए, ठीक है। अब साहब वो लाइन हटते 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 उस बेचारे का नॉन मुस्लिम वो आ गया। तो अब वो गिट्टी जो है वो तो गर्म है बिल्कुल ना, कहने लगा पहले से रहेगा, मैं उसका ये कॉलर पकड़ूंगा, शर्ट खोलेगी, तुम गिट्टी डाल देना उसके अंदर, जलती हुई गिट्टी। ये बदमाश वही जो आजकल बजरंग दल वाले कर रहे हैं, सलवात बर मोहम्मद, और क्या। अब वो बेचारा पहुंचा तो उसने यूं पकड़ा, उसके अंदर उसने जलती हुई गिट्टी डाल दी, वो 2-4 छाले वाले पड़े होंगे, बहरहाल बेचारा चला गया। दूसरे दिन जब ये शातिर आगा नानभाई साहब सो के उठे तो हल्का सा यहाँ अंगूठे में इनको कुछ पेन महसूस हुआ, इधर उधर ऐसे ही होगा, फिर बढ़ना शुरू हुआ। एक हकीम के पास गए, उसने कहा यार ये तो पॉइजन हो रहा है, इसमें तो काटना पड़ेगी। कहा यार चलो दूसरे डॉक्टर के पास। वो साहब ये होते होते शाम हो गई, यहाँ पहुँच गया, वो बढ़ता चला गया, यहाँ तक के एक जो है वो नाम सुन रखा होगा आपने, उनका जिक्र भी मैंने किया, रजब अली खैयात का, वहाँ तक बात पहुँच गई। आम आदमी तो पकड़ नहीं सकता। रजब अली खैयात आए, देखा देखा कर लगे ये बीमारी नहीं है बेटा, तब कहा ये तुमसे कुछ गड़बड़ हुआ है इधर 2-1 दिन में, ये किसी की आह लगी है, दुआ चाहे जितनी कर डालो ठीक नहीं होगे जब तक वो माफ नहीं करेगा। अब लगी पब्लिक उस आदमी को ढूंढने में जिसको इन्होंने ये बदमाशी की थी। खैर ढूंढ ढांढ के मिल गया, ले आए उसको, उस लड़के को, ऐसा ही लड़का था जो। अब इन्होंने साहब जो भाई जो कहो माफ़ कर दो यार, पैसा ले लो, ये कर दो वो कर दो, और देख रहे हो ये। उसने कहा देखो मैं कर दूंगा, मुझको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं कर दूंगा, या अल्लाह माफ़ कर, कह दूंगा, लेकिन कल जो मैंने बद्दुआ की थी उसकी कैफियत और थी। तुम लोगों ने सताया था, मेरे उसके अंदर गिट्टी डाली थी, मैं जगह जगह जल रहा था, तो आह निकली थी जो मैंने वहां कहा है। आज तुम जितना कहो मैं तुम्हारे सामने दोहरा देता हूं, माफ़ कर दिया माफ़ कर दिया, मगर वो कल्बी कैफियत नहीं आ रही है तो असर नहीं होगा। चलो मैं दुआ करता हूं। खैर ये कह के वो चला गया। आगा दूसरे दिन शाम होते होते वो शातिर आगा इंतकाल फरमा गए। लिहाजा मेन चीज़ हमको ये नहीं देखना हिंदू मुसलमान और सुन्नी और शिया और अपना और पराया, जी नहीं, किसी हर इंसान को चाहिए मोमिन की आह से डरना। सलवात, समझ में आया आपको? तो अब आइए साहब, तो ये मेन चीज़, इसीलिए मैंने गुनाहों में भाई इतने आधे पर पहुंच गया हूं, इसका इंतखाब किया है कि आप लोग तो नहीं होता,
लेकिन हम बयान करेंगे शायद हमारे ऊपर असर हो कि कम से कम अपने को तो हम सुधारें। 5 भाई हैं, सब बेचारे दुबई सऊदीया रहते हैं, उनकी अदम मौजूदगी में उनका हिस्सा तो ना दबाएं। कम से कम हमको इतनी अल्लाह तौफीक दे दे इस पढ़ने के बहाने से। सलवात पर मोहम्मद। तो अब उसमें जो मेन गुनाह है जिसमें अक्सरियत शामिल है, और आज से नहीं बल्कि पहले दिन से फदक से स्टार्ट होता है, वो क्या है? हब्सुल हुकूक, किसी का हक मार लेना, किसी का हक दबा लेना। अब यहाँ पर मैं एक रिवायत नकल करूँ। लाइन में लगना, खड़ा होना, सबसे ज्यादा अगर कुछ खलता है सर तो लाइन में लगना। हमको याद है बचपने में तो वो साहब वो आता था, वो भैया मट्टी तेल मंगवा लो, आ गया। तो अब ये होता था भैया कार्ड निकालो, डब्बा निकालो, है तो घर के लड़के जाओ जरा, कौन जाएगा वहाँ, 1 घंटा लाइन लगानी पड़ती है, पारस चाचा से कह दो चले जाए। तो ये मिजाज है बच्चे से लेके हम लोगों का सबका, क्या कि खड़े नहीं, लाइन में लगना। खड़े तो छोड़िए दूर की बात, मैं आपको अपने ऊपर बीती सुनाऊं। सलवात बर मोहम्मद। ये नई जो है वो शुरू हुआ, क्या कहते हैं, फास्टैग, लखनऊ से फैज़ाबाद, ये गोरखपुर वाला। तो शुरू में बहुत सौ के पास फास्टैग नहीं था, तो सरकार ने ये बनाया कि साहब टाइट कर दिया कि सिर्फ एक काउंटर उसका है, कैश वालों का, बकिया फास्टैग। और अगर फास्टैग में आप आए तो डबल देना पड़ेगा। फैज़ाबाद ही मुझको एक मजलिस पढ़नी थी, कहीं से आ रहा था मैं, गुजरात से, तो कहने लगे मौलवी साहब टेंशन मत लीजिए, मेरे भाई को आना है लखनऊ से, तो वो आपको ले लेगा, लेके आ जाएगा। उनके भाई साहब कोई अमेरिका से नई कार मंगवाई थी उन्होंने, कार का बड़ी ऊंची थी, 90-90 लाख कितने की। हमारी औकात कहाँ इतनी बढ़िया कार बैठ, लेकिन उस दिन मज़ा आया, बैठ गए साहब। तो वो नई कार जो है आई थी, उसमें फास्टैग नहीं लगा था। अब वो जो कैश वाली लाइन थी लंबी थी, तो ये हुआ कि यहाँ तो साहब बड़ी लंबी लाइन है। तो वो इत्तेफाक से कार वाले भी बैठे थे, कहने में चलो इसे, कहने भैया तब डबल लग जाएगा। कहने में डबल का क्या मतलब? कहने 200 लगेगा, 100 रुपया है, तब 105 नहीं था। कहने चलो 200 दे देंगे। मिजाज समझ में आया, लाइन नहीं लगा सकते, 100 की जगह 200 दे देंगे, है ना। लेकिन अगर किसी का हक मारा है तो क़ियामत, ये तो कार में नहीं बैठ पा रहे हैं ना, क़ियामत में कहाँ खड़ा किया जाएगा हक मारने वालों को? सलवात पढ़िए, सुनाता हूँ। फरमाते मन हबसा हक़्क़ल मुमिन, अगर कोई किसी मोमिन का हक गस्ब कर ले, दबा ले, रोक ले, अक़ामहुल्लाह यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन अल्लाह ऐसे शख्स को, किसको? जिसने किसी का हक मारा है, कितना खड़ा करेगा? 500 आम अला रिजले, 500 बरस इन दोनों पैरों पर खड़ा कर दिया जाएगा। जो आदमी जो है फार्चूनर में आधा घंटा नहीं बैठ सकता, डबल दे के निकलेगा, वो क़ियामत में 500 साल पहले तक कैसे खड़ा रहेगा? सलवात बर मोहम्मद। हत्ता तसील इर्क़ुहु औ दमो, यहाँ तक के खड़े खड़े पसीना या खून बहने लगेगा। सवाल, इमाम कंफ्यूज्ड है? हत्ता तसील इर्क़ुहु औ दमो, या पसीना या खून बहना शुरू हो जाएगा। तो ये औ का मतलब क्या? इमाम माज़ल्लाह कंफ्यूज्ड है। इसकी वजाहत की अल्लामा मजलिसी ने रज़वानुल्लाह अलैह ने इस रिवायत की वजाहत की है। कहने लगे कि ये कन्फ्यूजन की बात नहीं है, धड़पा कितना है वो देखा जाएगा। हल्का फुल्का है तो पसीने तक रह जाएगा मामला, कायदे से दबाया है तो खून बहना शुरू हो जाएगा। सलवात बर मोहम्मद, है ना। वयुनादी मुनादिन, और अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारेगा, हाज़ा ज़ालिम अल्लज़ी हबसा अनिल्लाह हक़्क़ा। पहचानते हो ये कौन है? ये वो जालिम है जिसने, बोलिए, अल्लाह का हक। अरे अभी तो आपने फरमाया मन हबसा हक़्क़ल मुमिन, जो मोमिन का हक दबा ले।
अब आप फरमा रहे हैं कि वहाँ क़यामत में पुकारा जाएगा, ये वो है जिसने अल्लाह का हक़ दबाया है। कुछ समझ में आया? जब मोमिन के हक़ को अल्लाह अपना हक़ कह करके ऐलान कर रहा है, तो अगर किसी ने फातिमा का हक़ दबाया है, सलवात बर मोहम्मद जी, इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको फ़िदक के गासिबों की हैसियत का अंदाज़ा हो सके। सलवात बर मोहम्मद वयुनादी मुनादिन, फिर खुदा की तरफ से पुकारने वाला पुकारेगा, हाज़ा ज़ालिम अल्लज़ी हबसा अनिल्लाह हक़्क़ह, ये वो जालिम है जिसने अल्लाह का, बोलिए, हक़ दाब लिया है। क़ाला फ़युअब्बिख़ 40 यौमन, 500 साल खड़ा किया जाएगा, उसके बाद 40 दिन जो है वो बंद किया जाएगा। कितनी टफ जगह होगी कि 40 दिन बंद किया जाएगा। सुम्मा युअमर बिही इलन्नार, 500 साल खड़ा रखा जाएगा, 40 दिन की जेल होगी, उसके बाद हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सलवात बर मोहम्मद। तीसरी रिवायत हक मारने वालों की, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इदा काना यौमल क़ियामा, जब क़ियामत का दिन होगा, नादा मुनादिन, अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारेगा, ऐनल मुअज़ून लिअौलियाई, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने हमारे औलिया को अज़ियत दी है, यानी मोमिनीन को। फ़यक़ूमु क़ौमुन, पुराने ज़माने में, अब तो नहीं दिखता, कम है, देखा होगा आपने जगह जगह जो ट्रांसफार्मर लगते थे, तो ट्रांसफार्मर के ऊपर एक खोपड़ी बनती थी इसे, है ना, नीचे लिखा होता था खतरा, समझ गया? तो ये हक मारने वालों की शक्ल उसी टाइप की होगी। सलवात दरवा, सुनिए, मैं सुना रिवायत सुना रहा हूँ, खोपड़ी जो होती थी। इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जब क़ियामत का दिन होगा, नादा मुनादिन, तो पुकारने वाला पुकारेगा, ऐनल मुअज़ून लिअौलियाई, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने हमारे औलिया को, बोलिए, अज़ियत दी है। फ़यक़ूम क़ौमुन, फिर कुछ लोग खड़े होंगे, लैसा अला वजूहिहिम लहमुन, जिनके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। फ़युक़ाल हाउलाइ अल्लज़ीना आज़ुल मुअमिनीन, फिर पहचानवाया जाएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोमिनीन को दुनिया में अज़ियत पहुँचाई है, हक़ मारा है। तो मोमिनीन को अज़ियत पहुँचाने वालों की शक्ल ये होगी, तो अमीरुल मोमिनीन के गले में रस्सी का फंदा डालने वाले की हालत क्या होगी। सलवात बर मोहम्मद वआल। अब सुनिए साहब, कभी कभी जो है हम लोग ताव में होते हैं, ये खादिम भाई जो है यहीं वसीक़ा के पढ़े हुए हैं, तो आजकल माशाल्लाह ठीक ठाक हिसाब किताब है मेंबर से। तो वसी साहब की लड़की की शादी थी, तो किससे मांगे, तो खादिम अपने, यार खादिम 1 लाख रुपया दे दोगे बट, अरे मौलवी साहब लीजिए आपके लिए। इनको क्या पता कि ये ऊपर से पगड़ी कुछ है, अंदर से कुछ है। अब उसके बाद सब 1 लाख रुपए तो ले लिए वसी साहब ने, किसी बात पर नाराज़ हो गए। अब इनके जो है वो बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, अब कहलवा रहे हैं। तो यहाँ आए, कहने लगे, भाई अली भाई ऐसा करो यार, तुम्हारे कुछ ताल्लुकात हैं, तुम फ़ोन ज़रा कहो यार, मेरा पैसा फंसाए पड़े हैं, दे दें। तो इन्होंने फ़ोन किया, वसी भाई बेचारा खादिम जो है, तो शादी वादी है उसकी लड़की की। मैंने कहा देखिए, दे तो दूंगा, मैं किसी का हक़ नहीं मारूंगा, दे तो दूंगा, लेकिन अभी नहीं, ज़रा इनकी शादी निपट जाए, झेल लें। ये मिजाज होता है नहीं होता है? उनकी सज़ा सुनिए देने के बावजूद। सलवात बर मोहम्मद। यह हमारे समाज में है कि नहीं है? देंगे तो, मगर ये काम ख़त्म हो जाए। झेलाने के बाद फरमाते, अय्युमा मुअमिनिन हबसा मुअमिनन अन मालिह, अगर कोई मोमिन किसी मोमिन का माल दबा ले, हुआ यहताजु इलैह, जबकि उसको क्या हो, ज़रूरत हो, इमाम ने कसम खाई, लम यज़ुक़ वल्लाह मिन तआमिल जन्नह, अब चाहे जितना नमाज रोज़ा करो, इमाम ने कहा खुदा की कसम, ऐसा आदमी जन्नत की ग़िज़ा चख नहीं सकता है। ठीक है आपने दे दिया, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त उसको आपने जलील किया ना। अल्लाह अकबर।
योखदो अल्लाह 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 योखदो बेयदिल अब्द यौमल क़ियामा अला रुऊसिल अशहाद। कुछ लोगों का हाथ पकड़ के क़यामत में लाया जाएगा। वो देखा होगा ना, वो जो टूर्नामेंट वगैरह होता है, बॉक्सिंग वॉक्सिंग, तो जो जीत जाता है उसका हाथ उठाया जाता है ना। क़यामत में जीतने वाले का नहीं उठाया जाएगा, हाँ, जो फंसा है उसका उठाया जाएगा, लाया जाएगा और हाथ उसका उठाया जाएगा। फरिश्ता कहेगा पहचान लो भैया, किसी का हक बाकी है खां साहब के ऊपर। योखज़ो बियदिल अब्द यौमल क़ियामा अला रुऊसिल अशहाद। पब्लिक के सामने मोमिन का हाथ पकड़ के उठाया जाएगा और कहा जाएगा मन कान लहू मिन क़िबल हादा हक़्क़ुन फलयाख़ुज़। जिसका हक बाकी हो मौली साहब पर, आ जाओ भैया, वसूली कर लो। वला शैअ अशद्दु अला अहलिल क़ियामा मिन अन यरौ मन यअरिफ़ुहुम। सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होगा मालूम है उस वक्त लोगों को? जान पहचान वालों से। सलवात है ना, सबसे ज़्यादा टेंशन किसका होगा? मसलन देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग मजाक में कहते हैं, पता नहीं होता कि उसमें हुआ क्या। क्या नाम है आपका? राशिद भाई जो है अपने दो दोस्तों के साथ किसी जो है वो चाय खाने पर बैठ के चाय वाय पी रहे थे। दूर से वसी साहब ने देखा, मैंने कहा ये बहुत बेटा, आज इनको झेला दो। 10 आदमी मेरे साथ थे, आओ चलो आज राशिद को गला देते हैं कायदे से। राशिद बेचारा 100 रुपया लेके गया था। अब आदमी अपनी इज्जत की खातिर, आइए आइए मौलाना साहब आइए। मौलाना साहब बदमाशी में 10 आदमी को लेके गए थे। अब ये लो, अरे जरा सा 2 समोसे देना भाई, ज़बरदस्ती। अब मालूम होगा 350 रुपये का हिसाब हो गया, 100 रुपये जेब में है। किसने बेइज्जत किया इस बेचारे को? अरे राशिद, नहीं मुल साहब भैया कल ले लेना, हो गई ना। कल ला के इधर उधर से दिया तो, लेकिन ये हमारे अकाउंट में नोट हो गया है कि 250 रुपये की चपत आपने बदमाशी में लगाई है राशिद को। समझ रहे हैं आप? तो अब कहते हैं कि इस 250 के लिए अब क़यामत में वसी हसन साहब जो छुप रहे होंगे किससे, कि यार कहीं रशीदा देख न ले अभी 250 मांगी। सलवात, ये मैं रिवायत कह रहा हूं। योखज़ु बियदिल अब्द यौमल क़ियामा अला रुऊसिल अशहाद। क़यामत में हाथ उठा के पहचानवाया जाएगा, ये है भैया खां साहब, पहचान लो। मन कान लहू मिन क़िबल हादा हक़्क़ुन फलयाख़ुज़। जिसका हक बनता हो आके वसूल लो। वला शैअ अशद्दु अला अहलिल क़ियामा। क़यामत में सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात का हो? ख़ानदान का न कोई दिख जाए, रिश्तेदार न कोई दिख जाए, जान पहचान का कोई ना दिख जाए। मिन अन यरौ मन यअरिफ़ुहुम। सबसे ज़्यादा टेंशन होगा कोई जान पहचान वाला ना दिख जाए। मखाफ़तन अन युद्दअ अलैहि शैअन। इस डर में कि कहीं आकर के 250 रुपये मजाक वाला आज यहाँ इजाफा ना कर दे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? लिहाजा इसी बिना के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इंसान को क़यामत में मुसीबत बनेगी वो यही चीज़ है कि जो हम हंसी मजाक में बदमाशियाँ कर जाते हैं। एक दिन रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे थे, हज़रत तकरीर फरमा रहे थे। दौरान तकरीर पैगंबर ने कहा, पूछा मनिल मुफलिस, फ़कीर कौन है, मुफलिस कौन है? शाहजान, फ़कीर कौन है? फ़कीर किसको कहते हैं बोलो? जिसके पास माल ना हो, यही ना। यही सहाबा ने जवाब दिया। हज़रत ने कहा मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? तो इनके पास उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास जो है ला दिरहम वला माल वला मता, जिसके पास दिरहम ना हो, पैसा ना हो, पूंजी ना हो, कुछ हो ना। पैगंबर ने कहा ये कोई चीज़ थोड़ी है, कल नहीं थी आज हो जाएगी, आज नहीं है कल हो जाएगी, होता रहता है। अच्छा, उसका तरीक़ा भी है, बताएं कैसे होता है? पैसा ना होने के बावजूद कैसे होता है? नुस्खा बताएं, ये मेन चीज़ है। सलवात पढ़िए, नुस्खा सुन लीजिए। हाँ, ये सुन लीजिए, ये बहुत गज़ब का है और रिवायात से हट के मैं कहता हूँ तजर्बा भी है इसका। एक चचा मियाँ थे, ख्वाब देखा कि कोई आया है, कहने लगा तुम्हारी ज़िंदगी के 2 हिस्से, आधा गुर्बत में
और आधा मालदारी में गुजरेगा। चॉइस तुम्हारी, चाहे पहले गुर्बत ले लो चाहे पहले पैसा ले लो। समझ गए आप? लोग कहते हैं औरतें बेवकूफ़ होती हैं, मगर इतनी समझदार थी। चचा ने कहा भाई ज़रा उनसे भी पूछ लें। भाई हम लोगों के ज़माने तक नाम वाम नहीं लिया था, इन उनसे काम चलता था। हाँ हाँ, अब तो ये लोग नाम लेते हैं जो है वो बाकायदा। ज़रा उनसे पूछ लें, फलानी की अम्मा से। सुबह उठे तो फलानी की अम्मा इतनी चालाक थी कि ख्वाब तो बुढ़ऊ ने देखा है, आधी ज़िंदगी गुर्बत आधी दौलत। मालूम हुआ पहले दौलत ले ली जाए, वो गुर्बत ले ली जाए, और तब तक मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाए। और इनकी जब दौलत शुरू हो, ये अपना फर्स्ट क्लास दूसरी शादी वादी करें, तो हमको क्या मिला। तो बुढ़िया ने कहा पहले मान ले लो, अगर जो है वो दोनों जिंदा रहे तो दोनों झेलेंगे, और अगर मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई तो कम से कम मैं तो सुकून से। तो अल्लाह करीम है, आप पहले दौलत कह दीजिए। समझ गया? उनका ठीक। फिर ख्वाब देखा। हाँ भैया चचा क्या सोचा आपने? कल लगे साहब ठीक है पहले दौलत दे दीजिए, तो कल से मिलेगा। अब दूसरे दिन से साहब वो माल जो 2 साल से अटका पड़ा था मसलन, बिकना शुरू हो गया। लॉकडाउन में सब परेशान, इनका कारोबार बढ़ गया। ऐसा होता नहीं होता है, कितनों के साथ हुआ। अब इसको अंदाजा यार ये लगता है वाकई ख्वाब सही है, वरना यही भी कल तक तो बैठे रहते थे, मक्खियाँ मारते थे, और आज तो फिर इसका मतलब अगर ख्वाब सही है तो आधी ज़िंदगी तो आना ही आना है। अब बुढ़े की देखिए दिमाग, तो अकेले क्यों खाएं, तो ख़ानदान को लेके चलते हैं। वो हमारे फुफ्फू का पोता है, उसको MBBS करना है, 5 लाख की ज़रूरत है। अरे तो MBBS हो जाएगा तो अपना ही भतीजा तो कहलाएगा, लो यार तुम भी पढ़ो, लो यार तुम भी पढ़ो। सबको, पूरे ख़ानदान को छत्र छाया में अपनी लेके चला। एक दिन ख्वाब देखा, फिर वही, आधी ज़िंदगी हुई ख़त्म। कल से आपकी गुर्बत के दिन शुरू होने वाले थे, लेकिन चूंकि इस दौलत के ज़माने में तुमने अपने ख़ानदान को साथ रखा है, इसलिए अल्लाह ने खुश होके बकिया ज़िंदगी में भी तुम्हारे दौलत लिख दी है। ये नुस्खा है पैसा बढ़ाने का। भाई कल तक तो 500 भी नहीं मिल रहा था, पहली तनख्वाह मिली है ना तुमको 500 रुपया आज, तो कल तक तो वो भी नहीं मिला था। तो 10 रुपया सही चच्चा के लिए अलग करो, 5 रुपया सही फुफ्फू के लिए अलग करो। अलग करके देखो, 500 का 5000 ना हो तो कहो सलवात दर मोहम्मद। तो ये सब दीन ने सलीके बताए हैं, तरीके बताए हैं। बहुत वक्त आपका न ले तो रसूलुल्लाह ने कहा मैनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? तो तदरून मैनिल मुफलिस, कोई पता है मुफलिस कौन है? कालू अल मुफलिस फीना, हमारे यहाँ साहब मुफलिस कहते हैं मन ला दिरहमा वला माल वला मता, जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो, पूंजी ना हो। काला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत में एक्चुअल में मुफलिस कौन है मालूम है? हाँ, अरे अभी आ रहा है सलवात दर मोहम्मद। मसला दुनिया के फ़कीर की बात नहीं हो रही है ना, वहाँ के फ़कीरी की बात हो रही है। यहाँ तो कट जाएगा, दिल छोटा हो बड़ा हो जाएगा। मैंने वाकई मुफलिस कौन है? लोगों ने कहा कि साहब पैसा ना हो, माल ना हो। कहा ये नहीं है, अन्नल मुफलिस फीना, हमारे नज़दीक मुफलिस कौन है? कि जो अता यौमल क़ियामा, क़ियामत में आए टरकों के हिसाब से आमाल लेके, सलवात बर मोहम्मद, टरक के हिसाब से। अता यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व हज्जिन, आदमी क़ियामत में आए, अकाउंट में नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। आजकल आइए साहब 5000 मजलिस है, भरा पड़ा लारियों के हिसाब से। क़ियामत में सवाब लेके मौली साहब पहुँचे, वह यअती क़द शतम हादा, तब तक एक उधर से आया जिसको गाली दी थी। उसने कहा अल्लाह मियाँ पहले हिसाब हो जाए। कुरान कहता है ना, फमन यअमल मिस्काल
ज़र्रतिन खैरन यरा। डिजिटल ट्रांसफ़र तो वहीं दिखाई देगा सही मानों में कैसे होता है। कद शतम हादा, एक आएगा जिसको बोलिए गाली दिया है, ले जाइए भैया इनके नमाज ले जाइए। वह अकल माला हादा, बहुत नेकियां की हैं, 10-15 मरतबा हज किया, करबला गए सब, मगर एक कमरा चच्चा का दबा रखा था, चच्चा आ गए। वह अकल माला हादा, लाओ भैया। तो अब जब जोड़ा जाएगा, मसलन अब हमारी जो है वो चक ये है, हमारे भाई की ये है, वो बेचारा दुबई सऊदिया रहता था, कुछ करना थोड़ी था। जिस वक्त फैज़ाबाद ही का लड़का शिया लेखपाल हमारे यहाँ पहुँच गया, समझ गया। जब नपना शुरू हुआ तो उसने जरीब थोड़ा खिसका दी, इतने से वहाँ हो गया बात। इतने में हमको मिला क्या, लेकिन वहाँ अदा क्या करना होगा। तो बैठो जोड़ो, 3000 साल में इस एक बिस्वे में कितना गेहूँ हर साल पैदा हुआ। अब मालूम हुआ साहब 10,000 साल का जोड़ा गया तो पर गेहूँ है। लाओ, कहाँ से देगा आदमी? का दे दो रोज़ा, दे दो नमाज, समझ गए आप। वह कल वह तकद्दमा हादा, मिंबर बैठे थे, मजलिस पढ़ रहे थे, समझ गए आप। और दौरान मजलिस ऐसा इशारा किया कि बेचारा राशिद बाहर गया, पिट गया। और ये उसकी वजह मौली साहब बने, ऐसी बात कह दी मिंबर से कि पब्लिक जज्बात में आ गई, समझ गए आप। वज़रबा हाज़ा, पिट गए ये। फ़योती हादा मिन हसनाते, वो आएगा नमाज ले जाएगा। हादा मिन हसनाते, वो आएगा रोज़ा ले जाएगा, वो आएगा हज ले जाएगा, वो आएगा मजलिस ले जाएगा। गए थे टर्कों के हिसाब से सवाब लेके, और अब वहाँ गाड़ी खाली, और अभी 10 आदमी बचे हैं जी, माइनस में जा रहे हैं। अब क्या होगा? फरमाते हैं फ़इन फ़नयत हसनातो, अगर नेकियां खत्म हो जाएं, अभी 10 लोग बचे हैं, अब क्या होगा? कीला, तो अब कहा जाएगा कि अब जिनका उनका गुनाह मौली साहब के खाते में डालो, समझिए आप। उसका शराब पीता था वसी साहब के अकाउंट में, और वो फला जुर्म करता था वसी साहब के अकाउंट में। तो वसी साहब गए तो थे 3000 मजलिस और 15 हज और 50 ज़ियारत लेकर के, सब लेके चले गए। अकाउंट में क्या है वसी साहब के? शराब, दाढ़ी मूडना, फला करना। अब कहाँ जाएंगे वसी साहब, बोलिए कहाँ जाएंगे? सीधे सीधे जहन्नम में ना। पैगंबर ने फरमाया मुफलिस इसको कहते हैं। सलवात दर मोहम्मद अखज़ा मिन खताया। तो अब अगर नेकियां कम हो गई तो दूसरों की गलतियां, गुनाह आपके अकाउंट में डाला जाएगा। फ़तुरहत अलैह सुम्मा युतरह फिन्नार। तो अब जिसके अकाउंट में नेकी नाम के ना हो, गुनाह अलग से भरा हो, तो पगड़ी लगाने से थोड़े कुछ होता है। कहाँ जाएगा? बोलिए जहन्नम में जाएगा। कहा साहेब, मैंने कहा जी कोई सूरत है? हमने कहा सेती में थोड़े बताएंगे, अच्छी सी सलवात पढ़िए तब सूरत बताते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, लेकिन इसको जहन में रखिए, इसी में है रिवायात, शफाअत है, लेकिन कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 300 बरस के बाद। सलवात बर मोहम्मद। बड़ी मुश्किल है कि पढ़ते हैं, दिमाग में बात रहती है और फिर पेज भूल जाते हैं। सलवात 2-3 तो पढ़िए, अगर मिल गया तो सुनाता हूँ। ये अल्लाह की मर्जी के इत्तेफाक से वही पेज खुल गया जो हदीस में आपको सुनाना चाहते। अब सुनिए क्या होगा। अन अबी जाफर अल जवाद, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम नहीं, इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नकल किया अपने बुजुर्गों से, उन्होंने मौला से कहा क़ीला li अमीर अल-मोमिनीन सिफ़ लनल मौत। किसी ने आके मौला से कहा, मौला ज़रा मौत के बारे में कुछ बताइए, आप कुछ सिफत बताइए क्या होगा। फ़क़ाल अलल खबीर सकत्तुम, आहो सही आदमी के पास आए हो, जानकार के पास आए हो। क्यों? अलल खबीर, जानकार के पास आए हो, सही बात मालूम होगी। हुआ अहदु सलासति उमूर,
मरने वालों की 3 किस्में होंगी, मरते वक्त जो कैफियत होगी वो 3 सूरतें हो सकती हैं। अम्मा बेशारतुन बिनईमिल अबद, या तो मरने से पहले उसको बशारत दी जाएगी नेमतों की हमेशा के लिए, व इम्मा बेशारतुन बिअज़ाबिल अबद, या उसको बशारत दी जाएगी हमेशा के अजाब की, व इम्मा तहज़ीनुन व तहवील व अम्रुहु मुबहम। तीसरा वो आदमी है कि कुछ खट्टा कुछ मीठा, ये सुना है ना, वो एक आयत आता था बिस्कुट का, तो तहज़ीर व तहवील, खौफ दहशत, अम्रुहु मुबहम, पता नहीं चलेगा कि किधर जा रहे हैं, ये जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे, पीटे जाएंगे बचे जाएंगे बचेंगे। ये कौन कह रहा? मौला, कि 3 तरह के लोग होंगे जिनको मरने के पहले ही बताया जाएगा, या तो हमेशा की नेमतें, या हमेशा का अजाब, या मुबहम, नहीं मालूम कहाँ जाना है। ला यदरी मिन अय्यिल फ़िरक़ हू, पता नहीं कि वो उसका शुमार किस फ़िरक़े में है, नजात वाले में है कि सज़ा याफ्ता। फ़अम्मा वलीयुना अल मुती लिअम्रिना, अब हमारे चाहने वाले, लेकिन खाली चाहने वाले नहीं, अल मुती लिअम्रिना, जो हमारे अहकाम के पाबंद हैं, फ़हुवल मुबश्शर बिनईमिल अबद, इनको हमेशा की नेमतों की बशारत बात, इनका काम पाक है, साफ। व अम्मा अदुव्वुनल मुखालिफ, लेकिन हमारा दुश्मन, उनका भी केस साफ है, हमेशा का अजाब, मामला ठीक। फ़हुवल मुबश्शर बिअज़ाबिल अबद। व अम्मल मुबहम, कन्फर्म नहीं है, मुबहम है, अम्रुहुल लज़ी ला यदरी मा हालुहु फ़हुवल मुअमिनुल मुस्रिफ अला नफ्से। ये कौन है तीसरे का? वो मोमिन है मुस्रिफ अला नफ्से, जो गुनहगार है। सलवात बर मोहम्मद ला यदरी मा युअव्वलु इलैहि हाल, इसको पता नहीं कि अब हमारा हाल क्या होगा, यार पता नहीं, बचेंगे नहीं बचेंगे, कूटे जाएंगे पीटे जाएंगे, क्या होगा नहीं मालूम। यातीहिल खबर मुबहमन, कभी खट्टा कभी मीठा, समझे। सुम्मा लन युस, लेकिन अब ये 3 हो गई ना। फिर मौला कहते मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे चाहने वाले को हमारे दुश्मनों के साथ रख दिया जाएगा। सलवात, ये मजेदार जुमला है तो गड़बड़, सजा भी हो सकती है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आम गुनाहगार और हमारा चाहने वाला वो दोनों एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। सुम्मा लन युसव्वीहिल्लाहु बिही अअदाअना, लेकिन कुछ भी मुजरिम गुनाहगार हो मगर हमारे दुश्मनों के बराबर तो नहीं होगा ना। सलवात बर मोहम्मद व आल, ला जाएगा जहन्नम में, लाकिन युखरिजुहु मिनन नार बिशफाअतिना, अल्लाह उसको जहन्नम से निकालेगा। हमारे चाहने वाले को, मुजरिम है, जहन्नम में जाएगा, निकालेगा। काहे से? बेशफाअतिना, हमारी शफाअत से। फ़अमलू व अतीउ, लिहाजा भैया ए शियो, ए हमारे चाहने वालों, अमल करो, हमारी इताअत करो, समझ गए आप। वला तस्तस्खिरु उक़ूबत अल्लाह, खुदा की सज़ा को हल्के में मत लो। फ़इन्न मिनल मुस्रिफ़ीन मन ला तुलहिक़हु शफ़ाअतना इल्ला बअद 300,000 सना, हम 300 झटके में रात पड़ गए थे। 300,000 सना, बहुत सौ को शफाअत हमारी होगी 3 लाख साल के बाद। तो वो 300 साल ही बहुत है, उतना तो जलोगे ना। लिहाजा भैया होगा जुगाड़, हाँ, लेकिन किसका कब होगा ये पता नहीं है। लिहाजा अपने को अभी ठीक कर लो, वरना फिर आखिर में तो है जुगाड़। वो जुगाड़ क्या है? वो जुगाड़ है, वो जुगाड़ ये है कि वो दूसरी वाली किताब में है, बिहार में, वो फिर छोड़ा है, वहाँ मूड नहीं था, लेकिन उसको अब सुन लीजिए। वो जुगाड़ ये है कि जाबिर आ गए, जाबिर आ गए। मौला हद्दिसनी बिहदीसिन फ़ी फ़ज़ल जद्दतिक फ़ातिमा,
एक हदीस सुना दीजिए अपनी जद्द माजिदा की फजीलत में, ऐसी मगर वही नारे वाली कि इज़ा हद्दस्तु बिही शिया फरहू बिज़ालिक, कि जब आपके शियों को सुनाएं तो शिया खुश हो जाएं हदीस सुन के। ये मुस्कुरा ही नहीं रहे, पढ़ने से फ़ायदा क्या है? तो हाँ सलवात, खुश नहीं हो रहे। फरहू बिज़ालिक, इमाम ने कहा नाम, तब बैठो, छेड़ा है तो सुन लो। अब इमाम कहेंगे, फरमाते हैं कि कल को क़यामत में सारे अंबिया के लिए नूर का मिंबर रखा जाएगा और उसमें सबसे ऊंचा मिंबर रसूलुल्लाह का होगा। रसूलुल्लाह कहेंगे या मोहम्मद उख्तुब, खुतबा दो। ऐसा खुतबा रसूलुल्लाह देंगे कि आज तक किसी ने, नबी ने ऐसा खुतबा सुना ना होगा। फिर औसिया के लिए मिंबर रखा जाएगा। पैगंबर फरमाते उसमें सबसे ऊंचा मिंबर मेरे वसी का होगा, अली का। अल्लाह कहेगा अली उख्तुब, तुम खुतबा दो। ऐसा खुतबा देंगे आज तक किसी वसी ने सुना ना होगा। फिर हमारे बच्चों का रखा जाएगा मिंबर सबसे ऊंचा। अल्लाह कहेगा उख्तुबा, तुम लोग भी खुतबा दो, यानी इमाम हसन हुसैन। ऐसा खुतबा देंगे औलाद अंबिया ने आज तक सुना नहीं होगा। तुम युनादिल मुनादी व हुवा जबराईल, फिर चिल्लाने वाला चिल्लाएगा और वो कौन होगा? जिब्रील। ऐना खदीजा बिन्त खुवैलिद, ऐना फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐना मरियम इब्नत इमरान, ऐना उम्म कुलसूम उम यहया इब्न ज़करिया, कहाँ हैं ये लोग? फयकुमना, क़याम करेंगी। जब क़याम करेंगी तो अल्लाह कहेगा बताओ महशर वालो, लिमनिल करमिल यौम, आज करम किसके पास है? किसमें दम है कि अल्लाह से बात कर सके? कोई जवाब वाब नहीं। फ़यक़ूल मोहम्मद व अली वल हसन वल हुसैन लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, तब यही लोग जवाब देंगे आज करम अल्लाह का है। जैसे ये कहेंगे करम अल्लाह का, अल्लाह जवाब देगा। तो सुन लो सब लोग, इन्नी जअलतुल करम ले मुहम्मदिन व अलीयन वल हसनी वल हुसैन व फातिमा, तो मैंने अपना करम आज अता कर दिया अली को, मोहम्मद को, हसन को, हुसैन को, फातिमा को। उसके बाद फिर जिब्रील चिल्लाएंगे या अहलल जामा तअतुर रूस व गद्दुल अबसार, गर्दन नीची करो, आंखें बंद करो, फातिमा ये ज़हरा तशरीफ ला रही है। बीबी आएंगी, नूर का ऊंट, 1,00,000 फरिश्ते दाएं बाएं पूरे प्रोटोकॉल के साथ फातिमा ये ज़हरा को लाया जाएगा। कहाँ? बहिश्त के दरवाजे पर, इंद बाबिल जन्नत, जन्नत के दरवाजे पर। अल्लाह कहेगा या बिन्त हबीबी, जाइए, आपके लिए हमने जन्नत का हुक्म कर दिया है। फातिमा खड़ी हो जाएंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या बात है? आज मैं अपनी हैसियत देखना चाहती हूं। आवाज़ कुदरत आएगी, अगर ऐसा है इरजाई, वापस जाइए महशर में, वनदुरी, खुद चेक कीजिए, जिसके दिल में आपकी या आपकी ज़ुर्रियत की, औलाद की मोहब्बत हो, उसका हाथ पकड़िए, ले जाइए जन्नत में। बीबी आएंगी। अब ये किसी और की मिसाल नहीं है, हमारे और आपके 5वें इमाम की मिसाल है। जानते हैं मौला ने क्या फरमाया? जाबिर, जैसे परिंदे ख़राब दानों के बीच से बढ़िया दाने चुन लेते हैं, वैसे ही पूरे महशर से फातिमा ज़हरा अपने चाहने वालों को चुन लेंगी और अब इनको लेके आएंगी। कहाँ? बहिश्त के दरवाजे पर। युल्क़िल्लाह फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह इनके दिल में डाल देगा, रुको। अब ये रुक जाएंगे, फिर खुद ही पूछेगा क्या बात है भैया खां साहब, तुम लोग क्यों रुक गए? हमने तुम्हारे बारे में फातिमा की शफाअत कबूल कर ली है, जाते क्यों नहीं हो? तो अब ये लोग आवाज़ देंगे खुदा हम अपनी हैसियत देखना चाहते हैं।
आवाज़ कुदरत आएगी तो ठीक है, जाओ तुम लोग भी वापस जाके देखो। मन अहब्बकुम फ़ी हुब्ब फ़ातिमा, जिसने भी तुमको फ़ातिमा की वजह से चाहा हो। कोई शायर है मसलन, बड़ा बढ़िया कसीदा पढ़ता जनाब फ़ातिमा की शान में, आप इसलिए उससे मोहब्बत करते हैं कि वो फ़ातिमा का कसीदा बहुत अच्छा पढ़ता है, ये मोहब्बत भी काम आएगी। मन अहब्बकुम फ़ी हुब्ब फ़ातिमा, जिसने तुमको चाहा हो फ़ातिमा की मोहब्बत में। वमन अतअमकुम फ़ी हुब्ब फ़ातिमा, जिसने तुमको खाना खिलाया हो फ़ातिमा की मोहब्बत में। वमन कसाकुम फ़ी हुब्ब फ़ातिमा, जिसने तुमको लिबास दिया हो फ़ातिमा की मोहब्बत में। दिल चाहता अर्ज़ करूँ मौला, वहाँ भी पैसा चलेगा? सवाल होगा नहीं होगा? हमारे तो गरीब आदमी थे, हम रक्षा चलाते थे, हमको अपनी औलाद का तो पेट भर नहीं पाते थे, तो फ़ातिमा की मोहब्बत में खाना किसको खिलाते? हम अपने लड़कों को तो कपड़ा पहना नहीं पाते थे, तो फ़ातिमा के नाम पे 20 जमात सानी को हम कई लोगों को कपड़ा दे देते, तो वहाँ भी पैसा चलेगा, जन्नत में भी। कभी इतनी जल्दी मत तपो, आगे सुनो। वमन सकाकुम शरबतम मिन माइन फ़ी हुब्ब फ़ातिमा, जिसने भी तुमको फ़ातिमा की मोहब्बत में एक गिलास पानी पिलाया। सारा इंतज़ाम है, कुछ नहीं करना है, खाली कोई निकला चचा पानी पीजिएगा, बिना में फ़ातिमा के मजलिस फ़ातिमा में सब आए। एक आदमी उठता है और एक गिलास उठा करके इनको पिला देता, इश्क फ़ातिमा में। ये पानी पिलाना भी इंशाअल्लाह। वमन सकाकुम शरबत मिन माइन फ़ी हुब्ब फ़ातिमा, जिसने भी फ़ातिमा की मोहब्बत में तुमको एक गिलास, बोलिए, पानी पिलाया हो, जाओ। जिसने तुम्हारी गीबत से रोका हो फ़ी हुब्ब फ़ातिमा, जाओ हाथ पकड़ो बहिश्त में लेके चले जाओ। अब यहाँ पर 5वें इमाम ने कसम खाई, वल्लाह या जाबिर, खुदा की कसम, फिर इस तरह फ़ातिमा का करम चलेगा वहाँ ना, सिवाय मुनाफिक, काफिर, शक्की के अलावा कोई बचेगा नहीं जिस पर फ़ातिमा का करम शामिल हाल ना हो जाए। बस एक काम पर हमको ज़ोर देना है, किसी का हक़ ना मारे। बस ज़ाहिर सी बात है कि हम फ़ातिमा पर रोने का क्या हक़ है हमको, कि अगर हम अपने भाई का हक़ मार लें, अपने ख़ानदान का हक़ मार लें, किसी मोमिन या गैर मोमिन का हक़ मार लें, फिर हमको फ़दक पर बहस की कोई हक़ नहीं मिलता। बाहर एक शेर लिखा हुआ है उनका, मरहूम का, किसका? सिब्ते जाफ़र साहब का, आज इत्तेफाक से नज़र पड़ी। खुम्स अदा नहीं करते हो, फ़दक के ऊपर मजलिस पढ़ते हो, इंशाअल्लाह रात में इस पर बात होगी। आइए मिल के हम सब दुआ करें, पालने वाले ये घंटे भर की गुफ्तगू सिर्फ लक़लक़े ज़बान न रह जाए, पालने वाले हम सबको शैतानी वसवसों से महफूज फरमा। या अल्लाह हमको एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी की तौफ़ीक़, कौन है जिससे ख़ता नहीं हुई? हम लोग कोई मासूम है? लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है राशिद भाई, यार जो हुआ सो हुआ, भाई माफ़ कर दो, गलती हो, ये कर लेंगे ना तो हमको भी फ़ायदा है। अब कल इंशाअल्लाह बात होगी माफ़ करने वाले को, क्या एक नया चीज़ है, लेकिन अगर याद रहा तो अर्ज़ करता हूँ। बस रात बात कहाँ तक पहुँची, ये लोग आए, दरवाज़े पर दक्कुल बात किया। फ़ातिमा ज़हरा ने पूछा क्या है? कहा अली को भेजिए। फरमाया अली नहीं आएंगे, हम घर में आग लगा देंगे। बीबी ने कहा क्या उस घर में आग लगा दोगे जिसमें तुम्हारे नबी के छोटे छोटे बच्चे हैं? एक शख्स कहता है वह इन हुआ करें, मतलब हमसे इससे बहस नहीं है कि घर में कौन है। और बात सिर्फ यही नहीं मेरे भाइयों, घर में आग लगा दी गई। कहते हैं जब दरवाज़े का कुछ हिस्सा जल चुका, एक शख्स आगे बढ़ा और इतनी ज़ोर से पैरों से धक्का मारा है कि दरवाज़ा अपनी जगह से उखड़ा और आन के बीबी के सीने पे लगा। पीछे दीवार है, सामने से दरवाज़ा, कुछ देर तक बीबी को दबाए रखा है। बहरहाल ये लोग घर के अंदर आए। तारीख़ कहती है जैसे ही बीबी दरो दीवार के दरमियान से निकल पाई, अपना कील धसी है ना, लेकिन अपना दर्द भूल गई, अपना गम भूल गई। रिवायत कहती
आके अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के सामने सीना सिपर हो गई। अब पढ़ने के लायक नहीं है, लेकिन इमाम ने कहा, छठे इमाम ने फरमाया, बताओ हमारे चाहने वालों को कि हम पर गुजरी क्या है, वरना ये चीज़ें पढ़ने के लायक नहीं है। एक शख्स ने कोड़ा निकाल लिया, नाम कुनफुस, खुदा लानत करे उस शख्स पर। कोड़ा निकाल लिया और कोड़े से बीबी के बाजुओं पर इतनी ज़ोर की ज़रब लगाई है कि रिवायत कहती है वो कोड़ा लिपट गया शहज़ादी के बाजू में। बाज़ किताबों में यहाँ तक है जैसे लोग काला तावीज़ बांधते हैं बाजू पर, उस तरीक़े से बीबी का बाजू स्याह पड़ गया था। बाज़ किताबों में यहाँ तक है कि फोड़ा बन गया था जो आखिर उम्र तक ठीक नहीं हो सका। सुनाऊँगा आपको इस कम वक्त के बाद। एक सहाबी है मौला के, सुलैम इब्न कैस हिलाली, एक दिन आए मौला के पास। ये जिसने कोड़ा मारा, क्या नाम उसका, कुनफुस। कुनफुस जो है बाद में किसी शहर का गवर्नर हो गया। दूसरे दौरे हुकूमत में जितने गवर्नर थे सबकी आधी प्रॉपर्टी जब्त हो रही थी, कुनफुस को टच नहीं किया गया। सुलैम आए, कहते मौला कुछ सुना आपने? क्या? का सारे गवर्नरों की आधी जायदाद जब्त की गई, कुनफुस को टच नहीं किया गया। मौला रोने लगे। सुलैम कहते मौला क्या मैंने कह दिया, आप रो रहे हैं? का तुमको पता है कि कुनफुस को ये छूट क्यों दी गई है? का मौला क्यों? का ये उस कोड़े का शुक्रिया अदा किया गया है जो उसने फातिमा ज़हरा के बाजू पर मारा। ये लोग अंदर आए। अब आगे की तो और सख्त है, पढ़ने के लायक नहीं है, लेकिन है रिवायत में, क्या करें। आई बीबी अमीरुल मोमिनीन के सामने सीना सिपर हो गए कि इतने में एक शख्स ने तलवार निकाल ली। तलवार के दस्ते से बीबी के शिकम मुबारक पर इतनी ज़ोर की ज़रब लगाई कि बीबी की चीख निकल पड़ी, या फिज़्ज़तो खुदीनी लक़द सक़तत मा फ़ी अहशाय, फ़िज़्ज़ा मुझे पकड़ लो, फ़िज़्ज़ा मुझे सहारा दे दो, फ़िज़्ज़ा मेरा बच्चा मर गया। उधर से मौला चीखे, या फिज़्ज़तो अदरकी मौलातकी, अरे फिज़्ज़ा दौड़ो अपनी बीबी की खबर लो। नतीजा बेहोश हो गई। 2 मिनट रुक जाइए आप। सवाल, इतना बड़ा वाकया मौला के सामने हो गया और अली चुपचाप देखते रहे। कि अल्लाह का शुक्र है 5 मजलिस से थोड़ा वक्त मिल जाता है कि आदमी ये बातें भी कर ले। सोच सकते हैं आप, इतना बड़ा वाकया हो गया और मौलाए कायनात के सामने हुआ और मौला चुपचाप बैठ के देखते रहे, जवाब नहीं। का फिर का जब उसने ये हरकत की ना, तब मौला से बर्दाश्त नहीं हुआ। तारीख कहती जैसे उसने बाहर अमीरुल मोमिनीन बड़े गरीबान पकड़ा, उसका उठा के पटक दिया, ये जानू उसके सीने पे रख दिया। एक की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ जाता। भागे हुए बाहर निकले, क्या हुआ? का गजब हो गया। उसने कहा कि खबरदार, इस हालत में अगर अली निकल आए तो फिर कोई अली के मुकाबले में आ नहीं सकता। जितने आदमी मिल जाए घुस जाओ लेके। कबीला बनी असलम आया हुआ था, कुछ उसके लिए गुंडे टाइप के लोग थे, उनसे सेटिंग थी कि तुम हमारा ये काम करवाओ, बाद में हम समझ लेंगे। ये पूरा कबीला लेकर के घुस गए ये लोग अली के घर में डाकुओं की तरह। फिर क्या हुआ? का इसके लिए 2 मिनट पीछे चलिए। जब रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त था वफ़ात का, पैगंबर ने कहा मेरे हबीब को बुलाओ। सब अपना अपना आदमी। उम्मे सलमा ने कहा तुम लोग समझ नहीं रही हो, ये अली को बुला रहे हैं। मौला आए, पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को सीने से लगाया, लबहाए मुबारक कानों तक ले गए, आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहे हैं और मौला रो रहे हैं कि अचानक अमीरुल मोमिनीन की चीख निकल पड़ी। लोगों ने पूछा या अली रसूलुल्लाह क्या कह रहे थे कि आप इस तरह चीख पड़े? फरमाया पैगंबर मुझको अपने बाद के वाक़यात सुना रहे थे। पैगंबर ने बताया अली फातिमा का बच्चा मारा जाएगा। तो जब मैंने ये सुना तब मैंने कहा कि उस वक्त भी सब्र करूँगा। आप क्या फरमाते हैं? पैगंबर ने कहा अली अगर नासर मिल जाए तो जिहाद करना, वरना या अली सब्र कर लेना। ये बात जहन में है ना। अब जब ये लोग डाकुओं की तरह घर में घुसे, मौला ने एक बार शक्ल देखी पूरे मजमे की। फरमाते हैं क्या कर लेगा मजमा मेरा?
ये मजमा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? और ये कह के उसके सीने से उतर आए कि काश पैगंबर ने मुझसे सब्र का वादा ना लिया होता। इन लोगों को भी अंदाज़ा हो गया कि ये मामूर हैं सब्र के ऊपर। उधर आलम क्या हुआ, बीबी बेहोश हो गई इस हादसे की बुनियाद पर। गले में रस्सी का फंदा डाल दिया गया, एक आदमी आगे से खींचता हुआ, दूसरा आदमी पुश से ढकेलता हुआ, गर्दन पर मौला के तलवार रख दी गई है, बैयत करो नहीं मार देंगे। इधर मुट्ठियाँ हजरत की बंद हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती लगे हुए हैं, हाथ खोल के छुला के शोर मचा दे, बैयत हो गई। इतने में इधर फातिमा को गश आ गया सलामुल्लाह अलैहा। जैसे ही गश से इफाका हुआ, पहला सवाल अली कहाँ गए। जब बताया गया कि गिरफ्तार करके ले जाया गया है, बीबी ने सर पे रिदा डाली, घर से निकल पड़ी। मशहूर ये है, बाज़ किताबों मैंने पढ़ा कि बीबी से चला नहीं जा रहा था, तब का दोनों तरफ से ख़ानदान की 2 औरतों ने बाजू थामा, पकड़ा के फातिमा को घर से बाहर लाया। खल्लो इब्न अम्मी, अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लूँगी। 5वें इमाम फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर हमारी दादी फातिमा ज़हरा नबी का कुर्ता सर पे रख लेती, मदीने में एक आदमी ज़िंदा न बचता। सलमान फ़ारसी कहते हैं बाहर आई, फरमाया अली को छोड़ दो वरना सर के बाल खोल दूंगी। सलमान कहते हैं जैसे ये जुमला कहा, मस्जिद नबवी लरस के उठने लगी है। उधर मैंने हाल सुनाया आपको ना, मौला का क्या, गर्दन पर तलवार, बैयत करो वरना मार देंगे। कितना करीम है मेरा मौला। जैसे ही बीबी की आवाज़ मौला के कानों में पहुंची, अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लूँगी, बाल सर के खोल दूँगी। सलमान फ़ारसी कहते मुझको बुलाया मौला ने, सलमान दौड़ो यहाँ आओ। जी मौला का सलमान दौड़ जाओ, फातिमा से कह दो घर चली जाए। ए सलमान, अगर ज़हरा ने बद्दुआ कर दी, मदीने में एक आदमी ज़िंदा न बचेगा। सलमान कहते मैं दौड़ा आया, मैंने कहा बीबी आप रहमतुल लिल आलमीन की बेटी हैं, आप अजाब का सबब न बनिए। फरमाया सलमान मेरा भी मिजाज नहीं है। फिर का देख नहीं रहे हो ये लोग अली को मारना चाहते हैं, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अली का कत्ल कैसे बर्दाश्त कर लूँ। तब सलमान ने कहा तो मैं खुद से थोड़ी कहने आया हूँ, फिर मुझसे अली ने कहा है। जी फरमाया मैं अली की इताअत गुजार हूँ। कौन है दुनिया में ऐसी खातून जिसका शौहर तलवार के नीचे हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अली ने कहा है वापस चली गई। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मज़ीद अज़ा अहले बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
कज़ालिक अल्लाहु रब्बुना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगारा, इस सूरह हम्द व तौहीद व सलावत का सवाब मरहूम मोहम्मद मेहदी, सुल्ताना मेहदी मरहूमा, बशीर हुसैन मरहूम, बेनज़ीर ज़ैदी मरहूमा, इजहार हुसैन मरहूम, कनीज़ रुक़ैया, जुमला मोमिनीन व मोमिनात और यहाँ जो मोमिनीन व मोमिनात हम सब के बुज़ुर्गों की रूहों तक पहुँचा दे, इनके गुनाहों को बख्श दे, जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।